हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड काफी लंबे टाइम के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक न्यू वीडियो देखने को मिल रही है। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड उपांशु है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन इन यूबीएस बैंक। तो उपांशु, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का टॉपिक हमारा कोई एक स्ट्रेटेजिक टॉपिक हम डिसाइड करके नहीं आए हैं, बट इट्स अ रैंडम थिंग। हम उपांशु से उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसा कल्चर है, क्योंकि ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक ऑडिट और टैक्स को जानते हैं। बट अमेजिंग फ्यूचर में जो लोग आजकल आना चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएं या फाइनेंस की किसी और फील्ड में जाएं, तो उपांशु इज द बेस्ट पर्सन। तो वेलकम उपांशु, यू कैन गो अहेड विद दिस। Yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you so much, brother. I'm glad to be at this platform. और आपको कैसा लग रहा है? कभी आपने सोचा था कि आपको मौका मिलेगा मेरे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने अरे का? नहीं सर, आपके इतने साथ सालों पॉडकास्ट में। करने का तो ये मौका हम खुशकिस्मत है कि आप हमें आपने हमें टाइम दिया है आने का। तो नहीं 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 नहीं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये बात आपने बहुत सही बोली कि हम लोग बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलोंगिंग टू दिस फेटर्निटी, हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारे ट्रेडिशनल डोमेन्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं। राइट। कि हाँ। मैनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स के वी हैव मैनी मोर थिंग्स टू डू। हाँ, आज से 10 साल राइट। पहले आप देखोगे तो शायद मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना नहीं पूछा जाता था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में जाऊंगा तो नहीं पूछा जाता था। लेकिन इफ़ यू आस्क टुडे, इन हम्म। एवरी सिंगल डोमेन इन इंडस्ट्री, chartered accountants are, praised. Chartered accountants have an opportunity. Chartered राइट। accountants are leading these industries in any industry, if you ask. या। So this is something which we, as being an alumni to the student forum, हम लोग को थोड़ा इस चीज़ को लेके आगे लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, वी हैव ऑल दीज थिंग्स टू डू एज वेल। लोगों को नहीं पता लिटरली, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ पास आउट हुए, हमसे पहले पास आउट हुए हैं, उन लोग को बोलोगे आप काम क्या करते हो आप आईबी में, वहाँ पे भी राइट। होता है ये क्या, ये भी होता है हाँ, क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है हाँ एक्चुअली। मतलब सीए हैं, हाँ ऑफकोर्स क्वालिफाई हुए हैं, बट उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में जाके आईबी होता क्या है। एंड आईबी में, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है, आईबी में जाने के लिए आपके पास सीएफए डिग्री होनी चाहिए या कोई फाइनेंस का बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन लाइक एफआरएम होना चाहिए, तभी मतलब करेक्ट। सीएस को कंसिडर नहीं करते। तो एक मिथ भी है कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में कि हाँ, सीए हैं तो हम तो नहीं जा सकते, हम तो ऑडिट के लिए बने हैं। तो आई थिंक ये मिथ को दूर करना उपांशु ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो इस फील्ड में काम पिछले 2 साल से। एंड मेरे भी और नोन में काफी लोग हैं जो आईबी में सीए हैं, बट दे गेट इनटू आईबी। तो आईबी के आपके हिसाब से आईबी एज अ एक डोमेन, कैसा डोमेन है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, अपार्ट फ्रॉम हमारा जो नॉर्मल ऑडिट एंड टैक्सेशन तो हम करते ही आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से आईबी में जाना चाहिए, और क्या एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, और क्या इसके एडेड एडवांटेज है इन मॉनेटरी टर्म्स में ऑल्सो, मतलब कंपेयर टू अदर डोमेन लाइक ऑडिट एंड टैक्सेशन। देखो, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करता हूँ हम्म। कि सबसे पहले तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये राइट। इंडिविजुअल कॉल है। हम्म। लेकिन मेरा मानना ये है, आप इंडिविजुअल कॉल कब लोगे? देयर आर हम्म। मैनी फैक्टर्स टू गो फॉर अ डोमेन, टू गो फॉर अ जॉब। राइट। एक्सपोजर, योर इंटरेस्ट, मॉनेटरी कंपनसेशन। राइट। तो मेरा मानना ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे भरोसा मत करो। बीइंग एन हम्म। इंडिविजुअल, जो एक फ्रेशी है, जो भी पर्सन है, पहले फोकस करो। अब नॉट हम्म। फोकस, पहले आप लुकआउट करो मार्केट में कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसमें आपको क्या क्या करने को मिलेगा, आपके लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट है। डू एन रिसर्च, उसके बाद कम टू कंक्लूजन कि नहीं मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। राइट। मतलब मैं जब अपने टाइम पे था, मेरा यही था, मैं हर जगह ट्राई कर रहा था। मैंने ऑडिट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा मेरा ऑडिट में भी था, मैंने टैक्स में भी अप्लाई किया था, मैं आईबी के लिए अप्लाई कर रहा था, मैं कंसल्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा था। और एट द एंड जो मुझे बेस्ट लगा मैं वहाँ पे गया। तो राइट। इट्स अ ट्रायल एंड एरर भी बोल सकता हूँ मैं इसको, कि पर्सन टू हम्म। पर्सन डिपेंड करता है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट ऑल वर्क वी कैन गेट एंड हाउ आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन इन्वेस्टमेंट राइट। बैंकिंग। या। तो देयर आर three stages for this. Basically, CAs are majorly hired in mid office roles. You have many roles to get. Like मैं मार्केट रिस्क में था, मार्केट रिस्क रिपोर्टिंग में था। तो देयर 50 में से मैं अकेला बंदा सीए था। मेरे साथ CFAs थे, ब्लू चिप MBAs थे, हम्म। लाइक माय सीनियर्स वर फ्रॉम IIMs एंड ऑल। तो आई वाज वर्किंग विद देम। ठीक है, तो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपोजर व्हाट आई गॉट, कि ये लोग भी इंसान नहीं होते हैं, हम लगता है IIM वाले होते हैं तो एक अलग कुछ हो गया। नो,
They are also doing the same work what I was doing. राइट। And I got to know one thing, that being a chartered accountant, you are more versatile towards things. राइट। Okay, because you have worked on a granular level. हम फाइनल के सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम आईएफआईएस भी पढ़ते हैं, हम लॉ भी पढ़ते हैं, हम ऑडिट भी पढ़ते हैं, हम एसएफएम भी पढ़ते हैं, हम राइट। कॉस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी पढ़ते हैं जो कि स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग होती है पूरी। स्ट्रेटेजी हम टैक्स कंसल्टिंग, भी यस। पढ़ते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग वही जो आप उस बुक में पढ़ रहे हो ना, वही सब कुछ हाँ। स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग होती है। अगर आप एमबीए की बुक उठा के देखोगे तो उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। राइट। तो आप फाइनल के 8 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो तो यू आर दी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन इन द इंडस्ट्री, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज़ हो गई। अभी मैं मिड ऑफिस रोल पे बात करूँ, मैं मार्केट रिस्क में था। और if I ask about monetary compensation, so I was in market risk and now I am in product control. 2 years I worked in market risk. Monetary compensation, अगर आप एवरेज बात करोगे तो ज़्यादा है, नो डाउट ज़्यादा है, अराउंड यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ 30 to 40%। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रोल यू आर एक्टिंग एंड इन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर, एंड दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन ऑन योर लक एज वेल, हाउ यू हैव नेगोशिएटेड। बट लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो मॉनेटरी कंपनसेशन में फ़र्क है। लेकिन आईबी इज़ अ इंडस्ट्री जो थोड़ी वोलेटाइल भी ज़्यादा है। हाँ, राइट। मतलब कंपेयर टू हमारे जो ट्रेडिशनल चली आ रही है ऑडिट इंडस्ट्री, वो इतनी बस मतलब वॉलेटाइल नहीं है जब कंपेयर टू आईबी। आईबी में आजकल के टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों पे एज अ होल। हाँ, करेक्ट। तो हर 3 4 साल में आपको एक वो जॉब कट वाला एक एक टाइम सेशन आएगा, मिलेगा आपको, राइट, वो मिलेगा है आपको, ना? फील हाँ। होगा वहाँ पे। तो वो एक है कि दिस इज लिटिल मोर वोलाटाइल कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। हम्म। मॉनेटरी ज़्यादा है, थोड़ी वोलाटाइल है। तीसरी चीज़, इट डिपेंड्स, आई एम सेइंग पर्सन टू पर्सन, कि आपको एक सेटल्ड जॉब मिलता है जो मुझे लगता है, मतलब आई एम अ पर्सन जिसको डेस्क जॉब चाहिए। मैं हम्म। जाऊँ, मैं ऑफिस में बैठूँ, भले ही मैं 12 घंटे 14 घंटे काम करूँ, लेकिन मेरा ऑफिस ऑफिस से घर। सो आई एम सच अ पर्सन। तो मेरे को इंडस्ट्री पसंद है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर different domains, if you want to go for exploring different places, I think audit is more comfortable place for you. तो ये थोड़ा सा फर्क है मॉनेटरी और उसका। फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, फाइनेंस इंडस्ट्री, आई वाज टॉकिंग अबाउट मार्केट रिस्क, दैट इज रिस्क रोल। फाइनेंस में रिस्क बात रोल, राइट। करूँ, आईबी में, हम्म। आईबी में प्रोडक्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग रोल। राइट। ठीक है, इफ यू स्टे फॉर द क्वाइट वेल, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग रोल। तो इट्स अ गुड रोल फॉर सीएस टू टारगेट। और सीएस को लिटरली वहाँ पे मतलब एक एज एक्स्ट्रा है कि अगर दो लोग खड़े हुए हैं, दोनों ने इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बंदे को हायर करना है तो यू विल बी हायर्ड। राइट, वहाँ प्रेफरेंस आपकी डिग्री को मिलती है, ऑफ कोर्स। हाँ, तो वहाँ पे अपनी रेपुटेशन काम आती है। हम्म। और इसके अलावा, मतलब अगर मैं फ्रंट एंड का बात करूँ तो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन यूबीएस फ्रंट एंड एज वेल, ही इज इन इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। आई नॉट अ फ्रेंड, मतलब आई नो हिम। हम्म। तो ही वाज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई मेट हिम इन वन ऑफ द यूबीएस टूर्नामेंट, मतलब इन हाउस टूर्नामेंट। हम्म। तो ही स्टार्टेड विद एडलवाइस। ओके। सो एडलवाइस, बट ही हैज़ अ क्लियर शॉट कि मुझे फ्रंट एंड ही करना है। सो हाँ, स्टार्टेड मतलब एडलवाइस विद अ डिसाइडेड था वेरी उसका लो। पहले से ही कि। हाँ, यस। करेक्ट, विद वेरी लो पैकेज, मतलब हम्म। एवरेज से कम। अगर आप एडलवाइस ओके। जाओगे, आप मोतीलाल ओसवाल जाओगे, आप आनंद आठी जाओगे, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। हम्म। तो वो 3 4 साल ही वर्क देयर एंड देन ही मूव टू यूबीएस। ओके। तो मतलब एक एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे ये आई थिंक चार्टर्ड अकाउंट, हाँ, जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि सीए, ऑफ कोर्स सीए वहाँ पे इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, पर अदर देन सीए आपके एमबीए, आईआईटीएंस, मतलब अदर डोमेन के लोग भी ऑलरेडी यूबीएस जैसी करेक्ट, बड़ी बैंक में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो मेरे हिसाब से आपके करेक्ट। पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऑफ कोर्स एज क्रिएट करता है वहाँ पे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बट जो लोग इस हम्म, वीडियो को अगर नॉन सीए फील्ड के लोग देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए भी एक अच्छी चीज है कि वो भी आईबी में जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो इंटरव्यू एक करेक्ट, सीए का होगा, सेम इंटरव्यू आपका होगा। बट एज अ बीइंग अ सीए, माइट बी अ चांस कि आपसे कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी पे पूछा जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस की आपको अच्छी नॉलेज है। तो माइट बी इंटरव्यू माइट बी डिफरेंट, बट एनीवे आप आईबी में जा सकते हो। तो जो लोग इस वीडियो को नॉन सीए लोग देख रहे हैं, तो
वो भी आप एक आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आप आईबी एक ना एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, और एक जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपको कभी भी जाना है तो आपको लगता है कि यार ये पैसा यहाँ जाएंगे तो बहुत पैसा है, ऑफकोर्स पैसा पैसा है, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे, लाइक जैसे भी पांचों ने एक एग्जांपल दिया सीए का, उस इनिशियल टाइम में उस पर्सन ने एडजस्ट किया अपने जो इंडस्ट्री एवरेज चलता है उससे भी बिलो एवरेज पे जाके उसने जॉब एक्सेप्ट करी एंड वर्क करा, पर आज वो यूबीएस में है एंड ऑफ कोर्स अच्छा अमाउंट अर्न कर रहा होगा। तो आपको इनिशियल ईयर्स में कॉम्प्रोमाइज करना हम्म। पड़ता है ही अगर इज आपको कोई अर्निंग, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ वही रिटर्न है भाई। देखो ही उसने कॉम्प्रोमाइज किया, आफ्टर 4-5 राइट। ईयर जम्प्ड, और आज शायद हम 2-3 लोग का मिला के वो इकट्ठा कमा रहा होगा। माइट माइट बी अ ठीक है। पॉसिबिलिटी। तो आपको इनिशियल मतलब इनिशियल डेज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको प्रोफाइल स्विच हाँ, करनी है स्पेसिफिकली। जैसे करंटली आई एम इनटू इंटरनल ऑडिट, बेसिकली रिस्क एडवाइजरी में मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहूंगा तो ऑफकोर्स मुझे अपने जो इंडस्ट्री का पे चल रहा है एज अ रिस्क एडवाइजरी प्रोफेशनल, उससे कम पे पे ही जाना पड़ेगा। मैं आज की पे कंपेयर करके नहीं जा सकता मैं किसी दूसरे डोमेन में, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। आज मुझे सीखने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना करेक्ट। पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको अपने मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि सैलरी एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जब भी आप डोमेन स्विच करते हैं तो लोग को भाई अब कोई फ्रेशर मुझे क्यों देगा जो एक एक्सपीरियंस वाले को पे करेगा, तो मुझे वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, सही है। उपांशु उपांशु इज ऑल्सो, मतलब एक फ्रेशर होने के, मतलब उपांशु पहले से कोई आईबी में काम नहीं कर रहा। उपांशु ने भी एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीधे आईबी में एंट्री करी थी। तो उपांशु वो वाला हम्म। स्टेज बताओ कि आपने आपको कैसे आईबी में डायरेक्टली चलेगा, क्योंकि फ्रेशर सीएस डायरेक्टली आईबी में नहीं जा पाते, इट्स अ फैक्ट। मतलब या तो आप किसी आईआईएम या कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन लेके बैठे हो तब आपको एक एडवांटेज मिलती है, बट you are हम्म। only a chartered accountant, yeah of course, and he has cleared FRM part 1 also। तो हम्म। उपांशु आपका क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे आईबी में जा सकते हैं, मतलब एक बीइंग अ सीए फ्रेशर ओनली, मतलब एक्सपीरियंस तो वाले को वहाँ नहीं, पे आप भी सीए फ्रेशर के लिए। वहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क खेला था, इट वाज अ बिग हम्म गैम्बल। हम्म तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग एफआरएम पार्ट 1, आई वाज हम्म क्लियर्ड अलोंग विद सीए। हम्म तो अब देखो, डायरेक्टली परमानेंट रोल आईबीज में नहीं मिलता था ऑनेस्टली। राइट। मतलब आप सोचो, आपको 14 लाख 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए उठा के वो देते हैं एकदम एज अ फ्रेशर। नो, आई हम्म वाज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट कि मैं वो लेवल का इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँ। कर भी पाता, बट नहीं होते थे लेवल। मतलब आज आप मुझसे पूछोगे, मैं किसी फ्रेशर को ऐसे हायर नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा। हम्म तो ये ना एक चीज़ होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोल्स होते हैं आईबीज में, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। रोल्स। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन ओके। लाइक अतेती, कोफोर्ज और बिग फोर्स भी हैं। तो वहाँ पे यू विल बी ऑन देयर पेरोल, बट यू आर वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट। दैट क्लाइंट इज बेसिकली एनी इन्वेस्टमेंट बैंक, लाइक आई वाज इन क्रेडिट स्विस एट दैट टाइम। तो मेरे को अत्यति से कॉन्ट्रैक्ट मिला, मतलब आई डिड इंटरव्यू, आई क्लियर्ड। और वो सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, और मतलब वो एक आपने गैम्बल ऑलरेडी था। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा हाँ, रिस्क लिया था अपने करियर में एज अ फ्रेशर की, 6 महीना मैं करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करूंगा, हाँ, क्योंकि अभी वो कोई छः नहीं करना महीने का चाहता उसको कॉन्ट्रैक्ट वेट। था। हाँ। करेक्ट। मतलब मेरे पास परमानेंट रोल्स भी थे, मेरे पास डेलोइट से ऑफर था, केपीएमजी से था, हम्म बट दैट वाज इंटरनल ऑडिट ओनली। अब वहाँ हम्म पे एक गैम्बल था कि या तो मैं परमानेंट रोल ले लूँ डेलोइट केपीएमजी में और मैं एक सेटल्ड लाइफ जी लूँ, या दूसरा गैम्बल ये हम्म था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, 6 महीना ट्राई करूँ। उसमें से एक अपॉर्चुनिटी थी कि 6 महीने में अगर परमानेंट कन्वर्ट हो गए तो राइट। रिस्क था पूरा उसमें आपका बहुत सारे मतलब। हाँ। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हम्म वैकेंसी आएगी तो मुझे एप्लीकेबल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़, मैं वर्क परफॉर्मेंस कैसे दे पाऊंगा वहाँ पे। हाँ राइट। तो आउट ऑफ एवरीथिंग मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई देखो, ये जो ऑडिट टैक्सेशन है, 6 महीने बाद भी मैं सेम पैकेज पे आ जाऊंगा एज अ फ्रेशर। मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो आई गिव इट अ हम्म ट्राई। शायद मेरे कोई होता तो उसका कोई और व्यू होता, उसका डिसीजन हम्म अलग होता, बट वो पर्सन स्पेसिफिक, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी वन डिसीजन, वो अपना अपना कॉल है। मैंने हम्म लिया। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक्सटेंड होकर 11 महीने का हो गया। ओके। ओके। और इन 8th मंथ, 8वें महीने में, आई गॉट कन्वर्टेड टू परमानेंट एम्प्लॉय। मतलब है ना। अब इट टोटली उसमें डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस आल्सो, मतलब आपने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो यू गॉट अ चांस टू गेट इट इनटू परमानेंट जॉब। परफॉर्मेंस, और वो टाइम पे वैकेंसी थी। राइट। दिस इज दिस इज वन थिंग कि वो दोनों चीज़ें मैप होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे राइट। मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझसे पहले हायर हुए थे हम्म विद इन क्रेडिट स्विस, विद इन माई टीम, कॉन्ट्रैक्टर, और वो कन्वर्ट नहीं हुए उसके बाद भी। राइट। ये तो है। और उसके एंड जिन बाद लोगों को ये थोड़ा डाउट, अभी जैसे क्रेडिट रिस्क का बात किया वो पांचू ने, तो जो लोग अवेयर नहीं है, हम्म, क्रेडिट रिस्क बेसिकली क्रेडिट स्विस एक एंटिटी सेपरेट होती थी आज से 6 मंथ्स पहले, 8 मंथ्स पहले, बट अब वो मर्ज हो गई है हाँ, यूबीएस के अंदर। तो अब यूबीएस यूबीएस के के, साथ।
तो इसीलिए उपांशु पहले एक्चुअल में ही ज्वाइंड इन क्रेडिट स्विस, बट मर्ज एंटिटी में नाउ ही इज वर्किंग विद यूबीएस ओनली। Yes, yes, yes. So it was a merger happened in May, announced हम्म। in May 2023. थ्री राइट। और yep, तो now we are all UBS, मतलब CS is working as Credit Suisse is working as a subsidiary for UBS. हम्म। तो तो ये था कि फिर मैं परमानेंट कन्वर्ट हो गया, और मैं बोलूँगा कि वो रिस्क सक्सेसफुल हो गया जो मैंने लिया था। अभी इसमें दूसरा केस भी है कि मैं हम्म। कन्वर्ट नहीं होता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हाँ रिन्यू नहीं होता। राइट। तो 6 महीने के बाद मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं वापस एक फ्रेशर था जिसको वापस मार्केट में जॉब ढूंढनी पड़ती। और 6 महीने का एक्सपीरियंस आप जानते हो, कोई नहीं पूछता भाई मार्केट में। कोई कोई नहीं पूछता। एंड सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज उस टाइम पे, एज अ इंडिविजुअल आप सीए हो और आप जॉबलेस हो जा होने का चांसेस था कि जॉबलेस भी हो सकते हैं आफ्टर गेटिंग अ हम्म। जॉब, यू हम्म। बिकम अ जॉबलेस। तो हम्म। सबसे बड़ा मतलब बेसिकली अल्टीमेटली है ना, आपको किसी भी डोमेन में जाना है, कुछ भी ट्राई करना है, तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। बिना रिस्क के, वही है हम्म। ना लाइन, रिस्क है तो इश्क है, जो स्टॉक स्कैम में हमने सब सुना है। हम्म। तो आपको हर चीज में रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क है रिस्क तो इश्क है है। तो इसके करेक्ट। तो हाँ। इसीलिए आपको कुछ भी करो आप हाँ। लाइफ में, इवन आपको कोई बिजनेस करना है या जॉब, इवन स्टडी कर रहे हैं, सीए सीए कोर्स हम दोनों ने सीए करा है। एंड हमने सबसे बड़ा रिस्क लिया था अपनी लाइफ में सीए करने का, क्योंकि एज ऑन डेट सबको पता है कि सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत ही मिनिमल है। अब लास्ट एक दो वही अटेम्प्ट वही, से थोड़ा उतनी पासिंग परसेंटेज बढ़ उतनी बढ़ मेहनत चुका है। में, करेक्ट, राइट। उतनी मेहनत में आप कुछ और ऐसा कर लोगे, आप कुछ और भी कर सकते थे, हाँ मतलब कुछ उतनी और भी मेहनत कर करने के सकते हैं बाद। राइट। आज की डेट हाँ। में जैसे हम लोग देख रहे हैं, हाँ। हम लोग मतलब आज की हाँ। डेट में इतने यूट्यूब क्रिएटर्स बैठे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करी है सच इतनी हाई फाई पढ़ाई करने के लिए कि भाई 5 साल तक लगातार फेल भी हुए उस ड्यूरेशन में। ऐसा कोई उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने बस रैंडमली उठे, अपना थॉट आया, वो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। तो हर नॉट अबाउट प्रोफेशन यूट्यूब, में मतलब रिस्क है। अगर आप हाँ। 2 साल लग के, मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट कैट ऑल्सो, अगर हाँ मैं आई एम। ग्रेजुएशन करके 2 साल में कैट कर लेता जितनी मैंने हाँ 5 साल अपनी बीइंग अ चार्टर्ड ठीक। अकाउंटेंट अपना पढ़ाई की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ भी मैं अच्छा स्कोर कर लेता। बट ठीक है, मतलब दिस इज अ बट डिफरेंट स्ट्रगल। हाँ। राइट। सी इज अ या डिफरेंट स्ट्रगल। सीएस है डिफरेंट। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपकी पूरी लाइफ आपके साथ है। मतलब फाइनेंशियली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने देगी ये डिग्री। बाकी भले डिग्री आप आईआईएम या कोई हाँ। भी डिग्री करो, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी डिग्री, बट हाँ ऑफ कोर्स ये इट्स अ फैक्ट कि आपको सीए में एक स्टेबिलिटी है जो फाइनेंशियली स्टेबल आपको रख सकती है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कंट्री में क्या रिसेशन है क्या है, मतलब इट डजंट हाँ। मैटर एट ऑल। आप जॉब करो, आपके पास हाँ। ऑप्शंस इतने हैं, प्रैक्टिस में आ जाओ डायरेक्ट, सबसे बेस्ट है। बिना सीए के काम तो होना नहीं है आजकल, मेजोरिटी काम में सीए हाँ। इन्वॉल्व है। करेक्ट। तो इट्स अ गुड थिंग, बट वही आता है कि फैक्ट अब काफी लोगों के मन में जो आज की डेट में सीए कर रहे हैं अभी फ्रेश, मतलब बच्चे जो फाइनल में हैं, कुछ इंटरमीडिएट है, फाउंडेशन में, तो सबसे बड़ा उनका दिमाग में आता है कि यार ये कोर्स करके एक्चुअल में वर्थ इट है नहीं है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? मतलब नाउ वर्किंग इन, मतलब यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years नाउ, तो हाँ। आर यू सेटिस्फाइड विद डिग्री? एंड व्हाट्स योर थॉट ऑन, मतलब वर्थ इट और नॉट वर्थ इट? यार, सेटिस्फाइड होना डिग्री, आप किस फैक्टर पे पूछना चाहते हो वो भी मैटर करता है कि ठीक है, सेटिस्फाइड वन इट्स इट्स अ थिंग इज कि इट्स अ हाँ। पर्सनल, हाँ, इट्स अ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए एक हम्म। पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं मतलब मेरी जॉब कैसे चल रही है, मैं कितना कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन हम्म। वो जिस दिन सीए फाइनल का रिजल्ट आया और वो पास देखा, दैट वाज अ डिफरेंट वॉर आई वॉन। ठीक है, राइट मतलब राइट। उसके बाद मैं घर पे खाली बैठा हूँ, मैं घर पे सो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ चलेगा, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट विक्ट्री। हाँ। और वो विक्ट्री आई विल गोना चेरिश फॉर माई लाइफ, बिकॉज हम्म। दैट वाज समथिंग जो मैंने खुद अर्न करी है, दैट आई अर्न ऑन फॉर माई राइट। सेल्फ, बिकॉज सीए ऐसा कोर्स है ना कोई कोटा होता है, ठीक है ना कोई और सपोर्ट होता है। भाई आपको जो करना है वो आपको अपने दम पे करना है। राइट, जितना और दम है वो ही कर लो। हाँ। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर पूरा विल पावर कि आप हाँ। कितने दम के साथ इसको कर सकते हो। हाँ, तो वो एक डिफरेंट विक्ट्री है, उसको आप किसी जॉब से, आप किस पोजीशन में हो, उससे कंपेयर मत करो। वो हम्म। चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके लिए वो एक डिफरेंट विक्ट्री है। अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो आई कैन से आई एम सेटिस्फाइड, हम्म। सेटिस्फाइड बोल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम में, वो टाइम के बाद, मतलब बीइंग आफ्टर द सीए, आई आई वोंट से दैट दैट शुड बी अ हॉल्ट, बिकॉज उसके बाद असली आपका काम शुरू होता है। तो वो राइट। टाइम पे आपने सोचा सीए कर लिया, सीए इज नॉट यूपीएससी के एक बार कर लिया हम्म। जॉब लग गई अब तो भाई बस काम करना है हो गया, नो, इट्स नॉट सरकारी लाइक नौकरी दैट। नहीं है। यूटिलाइज दैट पीरियड,
सरकारी नौकरी नहीं है भाई। ठीक हम्म। है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, वो जितना वाला काम है। एक्सपीरियंस उतनी वैल्यू आपकी। सो बस। और भाई प्राइवेट प्राइवेट है भाई, नहीं पता है कल क्या हो जाए। राइट। तो 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 वो वो एक चीज मैं बोलूंगा कि अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहो। हम्म। एड ऑन एक्टिविटीज, आई नो मैं ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद साल से मेरा एफआरएम पार्ट 2 पेंडिंग है, मैंने आज तक नहीं दिया भाई। ठीक है। वही ना, ज्ञान तो देने में थोड़ा आसान हो जाता है, देते वो टाइम कोई एक दिक्कत कंफर्ट नहीं में है, आता दे हूँ। दिया जाता है। राइट। तो जो जो ले सकता है वो ले, जो जो जिस पे नहीं लिया हाँ। जाता वो ना ले। आ, इस दुनिया में सबसे आसान काम ही ज्ञान देना ज्ञान देना है। सबसे बड़ा आसान हम काम है। वीडियो पे भी इसीलिए बैठे ना, ज्ञान देने के लिए। हाँ हाँ, ज्ञान देने का काम है, बट वही है ना, अगर इस हाँ ज्ञान से, मैं कह रहा हूँ 1000 लोग देख रहे हैं, उस 1000 में से अगर किसी इस ज्ञान से किसी एक का भी फायदा हो जाता है ना, हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हाँ अल्टीमेट पर्पस है कि लोगों को एजुकेट करें कि भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, हाँ रादर देन आप एक ही चीज पे रिजेक्ट हाँ। मत रहो। एंड एज अ और क्या सीए भाई। ऑल्सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मतलब ठीक है, आप सीए हाँ हो, इसका और मतलब आपके आपके पास आप नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। 1000 में से एक क्या, 1000 में से 500 लोगों ने भी वीडियो देख लिया तो आपका काम हो गया ना भाई, आपके व्यूज आ बस हाँ। जाएंगे। वो तो सेकेंडरी मोटिव है, प्राइमरी मोटिव है कि लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, तो वो एक हम देखते हैं भाई, देखो यार, कॉज हर चीज की एक कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो कॉस्ट हम लोगों पे कुछ नहीं, बस खाली भाई वो शेयर कर दे वीडियो को, दूसरों के काम में आएगी, और क्या है। भाई अ, हमारे लिए, हम तो अपना करके आ गए, नहीं वन नहीं। दो में बाहर निकल के आ गए उस चीज से, बट अब अगर कोई जो कर रहा है या करना चाहता है, उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आई हाँ थिंक इट्स बेस्ट थिंग। तो हाँ, और वो क्या, तो थोड़े बहुत रहेगा ही। पैसे हम कमा लेंगे तो क्या जाएगा किसी के क्या बाप पे, करा क्यों। जाएगा, भाई सही ना। बात है। राइट। सो अभी इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि क्यों ना इसको एक हम एज अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में कन्वर्ट करा जाए। एंड इस चैनल पे आप लोगों के लिए हम लोग इंडस्ट्री में जो सीए वर्क कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस एंड हम्म हायर पोजीशंस हम्म एट अ फ्रेशर लेवल आल्सो, एंड जिन लोगों हम्म ने रादर देन आपको एक मतलब उन्होंने रिजिड नहीं रहे, उन्होंने काफी चीजें, मतलब कुछ यूट्यूब सीए ऐसे हैं जो अपने फुल टाइम से एक यूट्यूब की जर्नी में भी आ चुके हैं कम्प्लीटली, दे आर नॉट हम्म बीइंग इनटू अ सीए रोल एनी हम्म। मोर। तो हम सोच नॉट रहे हैं ओनली कि ऐसा। यूट्यूब, हाँ ऑन डिफरेंट डोमेन्स ऑल्सो, लाइक कोई जॉब छोड़ के he turned into some business in some हाँ। startup. राइट राइट राइट, Many people are स्टार्टअप्स का there क्या है। who did clear CAT with a very good हम्म। percentile after 2 3 years of and some experience. and many are into UPSC uh, also, they have become Many are they are into IAS now, yeah, UPSC, yeah, many they have are now become IAS also. IAS, many Right. have did MBAs from IIMs, Harvard, and everywhere people are there. So राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो दैट्स व्हाई, मतलब आप लोग अगर इस चैनल पे, मतलब जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑफ कोर्स जिन लोगों को एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में जाना है, तो आई होप आप लोगों को काफी चीजों पे हमने डिस्कशन किया, क्लैरिटी मिली हो गई। स्टिल आपके hmm, पास कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा जो इंस्टाग्राम हैंडल होंगे, उपांशु का भी एंड मेरा भी। तो द थॉट इज कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे के आने वाले वीक्स में और डेज में आपको इस चैनल पे जो सीए, इवन नॉन सीए हु आर वर्किंग इन अ वेरी गुड रेप्यूटेड कंपनीज एंड एट अ रेप्यूटेड रोल, उनके आपका इस चैनल पे आपको hmm, डिस्कशन मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आपके ये नॉलेज में हम थोड़ा एक न्यू मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं, सो दैट आपके ज्यादा से hmm, ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिले इन चीजों का। तो डू सब्सक्राइब, correct. एंड इस पॉडकास्ट को हम अभी यहीं एंड करते हैं। एंड Hmm, बट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो इसके भी साथ करते हो, और एंजॉय करो यार। एंड इट्स नॉट अबाउट दिस सीए, आप जिस भी hmm. डोमेन में काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो भाई, ऐसे ही लगे रहो। हर हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्टीज है और हाँ एक्सपीरियंस। नहीं, मैं एक चीज आपको यहाँ पर रोकूंगा देते हैं, बस मैं एक चीज ऐड हाँ। करना चाहूंगा कि जैसा आयतन ने बोला कि नॉट ओनली सीएस, हम्म। we will try to get you as many as people राइट। on the managerial positions, on the directorate positions, on very good positions in the industry. हाँ। ठीक है, even KMPs, what the best we can do, we'll get it for यस, you. विल ट्राई टू गेट, और यस। वहाँ से उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग्स, विल ट्राई कि आप तक वो चीज़ पहुँचे। और इसके अलावा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि not only from industry, from outside industry we'll try to get people around. राइट। So whatever is going to happen we'll see, but we'll this series is going to be very interesting, I can say one thing. So please
keep your reminders on and just wait Press the for bell icon and the next hit episode. subscribe this channel. So yeah, Yes, चलो. thank you Panshu for this. Of course, it's a wonderful discussion and काफी important चीजें पे हमने discussion किया, like investment banking and career में क्या क्या Hmm. options available हैं. तो I hope लोगों के लिए इससे काफी benefit मिलेंगे. तो we are ending this Definitely. and yeah, so thank you everyone for watching. अगर आप यहाँ तक watch कर रहे हैं, so of course आप एक person है जो dedicatedly इन चीजों में interested है. So do subscribe it and share this video with your friends. Thank you. Bye bye.